साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज इस समय जो है अभी कोटद्वार के जो स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन है और भी तमाम जो स्कूल हैं उनसे जुड़े लोग, उनके संचालक मंडल के काफ़ी लोग यहाँ पे उप जिलाधिकारी कोटद्वार के पास आए थे और उनकी मांग है कि जो समस्या है, प्रमुख समस्या है सड़कों की बदहाल स्थिति। सड़कें बहुत गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और आवागमन में बहुत दिक्कत है। कई सड़क दुर्घटनाएँ भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन लंबे समय से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न शासन देख रहा है, न प्रशासन देख रहा है। और इस बारे में पहले स्थानीय विधायक और जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं उन्हें भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कहीं कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। तो आज यहाँ पे पब्लिक स्कूल एसोसिएशन और जो है महर्षि कर्ण विद्या निकेतन के जो संचालक हैं मयंक कोठारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। कोठारी जी, आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं। और आप आज जो यहाँ पर आप समस्या लेके आए थे, क्या प्रॉब्लम थी आपकी है? देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कर्ण नगरी कोटद्वार में मालन नदी पर जो पुल है वो ढह गया है जी। और इसकी वजह से आवाजाही पूरे क्षेत्र तो प्रभावित हुआ ही है। कहीं ना कहीं हम स्कूल क्योंकि दोबारा से चल पड़े हैं भारी बारिश के बाद, तो अब बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग कर्ण घाटी में स्थित हमारे विद्यालय हैं, MKVN और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है। तो हमने SDM साहब से वार्ता करी थी और SDM साहब ने आज एक यहाँ पर मीटिंग बुलाई कि किस प्रकार से सुचारू रूप से विद्यालयों का आयोजन किया जा सकता है। तो कर्णवाश्रम जो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, उधर एक जो हमारा ब्रिज बना हुआ है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें, क्योंकि उसको बैरिकेडिंग के द्वारा अभी आपको वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी इन्होंने आपको? वैकल्पिक व्यवस्था तो अभी नहीं, जो गाड़ियाँ बसें आपकी आएंगी बच्चों को लेके जाएंगे जी, कर्णाश्रम पर पुल है उस पर अभी बैरिकेडिंग लगे हुए थे, जिस कारण से बसेस वहाँ से नहीं जा पा रही। तो हम लोग तो स्कूल चला ही रहे थे, बच्चों को पुल तक ला के दूसरी ओर ले जाकर उस दूसरी ओर से फिर दूसरी बसें पे ले जाकर स्कूल तक ले जा रहे थे, लेकिन ये रोज़ हो पाना असंभव है। तो आज ये बात हुई है कि वो बैरिकेडिंग्स को थोड़ा सा कट करके या वैकल्पिक सुविधा के रूप में कुछ घंटों के लिए जब स्कूल का समय होता है उस वक्त उनको खोला जाए। लेकिन मेरा कहना ये है, जो मैंने मीटिंग में भी गई और मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ स्कूल की समस्या को लेकर यहाँ नहीं आया, बल्कि पूरे क्षेत्र की समस्या को लेकर आया। उस रोड को यदि हम मेंटेन कर देते हैं तो पूरी क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ होगा। जो ऑटो चल रहे हैं, जो स्कूटी में जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ लाखों रुपए की गाड़ियाँ लोग लेकर चल रहे हैं, वो गड्ढों के कारण जो मेंटेन नहीं है रोड, उसकी वजह से सबको ही परेशानी देनी पड़े। अभी जो ऊपर जो पुल हैं, जो ये 2-3 पुल बने हुए हैं आपके वो कर्णाश्रम से निकल करके जाएंगे, तो उन पुलों का भी जो है, पुलों की स्थिति क्या है क्या नहीं है? जिस तरह से कोटद्वार में खनन हुआ है, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी पुल पे खड़ा रहना भी बड़ा इसीलिए हमने तो कहा क्या जो आपका ग्वालगढ़ में और जो ध्रुवपुर में आपका जो पुल बना है जी, वो निश्चित रूप से खुल गया, लेकिन उसके बाद जाके मालन पर कोई पुल नहीं है। हाँ। तो वो 2 पुल होने के बावजूद तीसरे पुल न होने की वजह से वो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नहीं निकल पा रहा है। कर्णवाश्रम पे एक लौह पुल बना है जिसका हम फायदा ले पा रहे हैं, कम से कम पैदल जाने के लिए 16 टन की उसकी कैपेसिटी है, जैसा विभाग ने कहा है। बस की लगभग 10 टन की होती है, तो जा तो सकती हैं, लेकिन खतरा है कहीं ना कहीं। आप उस पुल को भी देखिए जरा जाके, आज तक पेंट नहीं हुआ है उसमें, जिस हालत में वो लौह पुल था वो वैसे ही है आज। तो इन्होंने क्या व्यवस्था करी फिर आवागमन के लिए, बच्चों के लिए क्या रहेगा? तो यही कह रहे हैं कि अभी ये PWD से बात करके बैरिकेडिंग को थोड़ा सा तो फिलहाल बच्चे स्कूल में कैसे आ रहे हैं? स्कूल खुल चुके हैं तो क्या? हम लोग तो पुल MKVN की बात मैं कहूँ तो पुल ये छोटी गाड़ियों से आ रहे हैं क्या? दोनों तरीके से, छोटी गाड़ियों से और पुल तक ला रहे हैं, पुल से क्रॉस करा के बच्चों को पैदल, फिर दूसरी तरफ दूसरी बसेस खड़े करके उससे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार, मेरा जो ध्येय है वो है सड़क का भी मेंटेन होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समस्त क्षेत्रीय जनता के लिए सुखदायी हो। और अभी बात ये कही गई कि ये वन विभाग में आती है रोड, इसलिए मरम्मत नहीं की जा सकती। मुझे लगता है देहरादून में हमारे जो एयरपोर्ट को रोड जाती है वन विभाग की रोड है। साथ कई रोड्स हैं जो पूरे हमारे उत्तराखंड में जो वन विभाग में आती है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। मुझे लगता है कि वन विभाग भी यदि पॉलिटिकली लोग एक्टिव हो जाए तो उस पर काम करेगा। तो इस बारे में क्या वन मंत्री या संबंध वो आपने जो स्थानीय विधायक है इनसे वार्ता हुई आपकी? नहीं, हमारी अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, क्योंकि माननीय विधायिका जी ने प्रथम दिवस पर ही जो फेसबुक के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें पता चला, उन्होंने पहले दिन पर ही कह दिया था कि अगले दिन सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन बारिश के कारण भी और मुझे लगता है विभागों की ढिलाई के कारण भी व्यवस्थाएं अभी नहीं बन पाई। जिस तरह से ये कोटद्वार में स्थिति खराब हुई है, सड़कें खराब हुई हैं, पुल टूट गए हैं, आवागमन में दिक्कत है, तो स्कूलों में स्ट्रेंथ क्या है? इसमें बच्चे सब आ रहे हैं स्कूल क्या? बच्चों की स्ट्रेंथ में कमी है, क्योंकि अभिभावक भी घबराया हुआ है। कई लोग अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं कि कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिस पुल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप देखिए पेंट भी नहीं हुआ है अभी। ये हमारे साथ में थे मयंक कोठारी जी, जो महर्षि कर्ण विद्या निकेतन के संचालक हैं, और उनका कहना है कि सड़कों की स्थिति खराब है
और आवागमन में काफ़ी दिक्कत है, जिससे कि बच्चों की अभी स्ट्रेंथ जो विद्यालय में होनी चाहिए, जो पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वो काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं तो ये शासन प्रशासन को इस बारे में जागना चाहिए, और जो स्थानीय हमारे विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात आ चुकी है। और प्रयाग न्यूज़ के माध्यम से हम भी जो पत्रकारिता का एक मिशन होता है, उसके तहत यही उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई खिलवाड़ न किया जाए, और पब्लिक स्कूल या कोई भी जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बच्चे नियमित जा सकें, इस तरह से सड़कों की व्यवस्था को ठीक किया जाए। थैंक्स सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।